छाछ को पी रहा था। कुछ ग्वाल वालों ने देख लिया कि मधुमंगल कुछ पी रहा है, तो सभी ग्वाल वाले उसकी तरफ दौड़ने लगे। ग्वाल वालों ने आकर उस मटकी को छुड़ा लिया और आपस में सब पीने लगे। जब तक मेरे लाला दौड़कर वहां पहुंचे, सभी उस छाछ को पी गए। लाला कहते हैं कि ये छाछ तो मैंने अपने लिए मंगाई थी, मैं पीना चाहता था, तू इसे क्यों पी गया? भगवान को बार बार समझाता है मधुमंगल। कहा कि मुझे तो ये छाछ पीनी है तेरी। भगवान को कुछ और नहीं मिला, तो मधुमंगल के होठों पर जो मलाई लग रही थी, छाछ लग रही थी, भगवान उसे ही चाटने लगे। ब्रह्मा ने कहा कि ये नारायण नहीं है, ये नारायण नहीं हो सकता। इधर जब भगवान ने कहा कि आप जरा देख कर आओ, बछड़े कहीं दूर ना चले जाएं। जब ये सब क्रिया चल रही थी, ये लीला चल रही थी, ब्रह्मा जी आकर उन बछड़ों को ले जाते हैं। जब बछड़े भी नहीं तो ग्वाल वाल सब जगह ढूंढ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वालों को भी चुरा लिया। अब कृष्ण भगवान बछड़ों को खोज रहे हैं, ग्वाल वालों को ढूंढ रहे हैं कि मेरे बछड़ों को कौन ले गया, मेरे ग्वालों को कौन चुरा ले गया। ग्वाल भी नहीं मिले, बछड़े भी नहीं मिले। तो भगवान ने ध्यान लगाया कि ये दुष्टता किसने की है, ये अपराध किसने किया है। भगवान ने देखा कि ये अपराध स्वयं परमपिता ब्रह्म ने किया है। ब्रह्मा समझ नहीं पाया मेरी माया से, और मेरे ग्वाल वाल और बछड़ों को चुरा ले गए। लाला ने भी कहा कि ब्रह्मदेव आप जगत पिता होंगे, मगर आप भूल रहे हैं कि आपके पिता तो हम ही हैं, और हमारे साथ ऐसा मजाक। भगवान ने स्वयं अपने शरीर से उतने ही ग्वाल बाल और उतने ही बछड़े प्रकट कर दिए। आजकल गाय बछड़ों से अधिक प्रेम करती हैं, क्योंकि साक्षात कृष्ण ही तो बछड़े बने फिरे हैं। सभी गोपियां अपने पुत्रों से बड़ा प्रेम करती हैं, दुलार करती हैं, क्योंकि उनको नारायण की झांकी के दर्शन होते हैं। एक दिन बलराम जी ने देखा कि आजकल ये गाय अपने बछड़ों से बहुत प्रेम करती है। तो बलराम जी ने लाला से कहा कि लाला, ये क्या लीला है? भगवान ने कहा कि भैया, जब आप जान ही गए हैं तो किसी को बताना मत। ये तो मैंने ब्रह्मा के मोह को दूर करने के लिए लीला की है। क्योंकि ब्रह्मा को अभिमान हो गया अपने आप पर, और मेरे बछड़े और ग्वालों को चुरा ले गया। इधर ब्रह्मा जी ने दोबारा दृष्टि डालकर देखा कि अगर ये ढोंगी होगा तो रो रहा होगा अपने बछड़े और ग्वालों के लिए, मैं से लौटा आऊंगा। मगर जैसे ही ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की तरफ देखा तो वहां पर वही ग्वाल वाल हैं, वही बछड़े हैं। ब्रह्मा जी ने अपने यहाँ पर देखा तो वही बछड़े यहाँ पर हैं, वही ग्वाल वाल हैं। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि असली कौन है और नकली कौन है। इसका निर्णय करने के लिए तो पृथ्वी पर ही जाना होगा। ब्रह्मा जी फिर पृथ्वी पर आए। इधर तो ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए हैं, इधर लाला ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक में पहुंच गया। और जैसे ही द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे थे, नारायण ने कहा द्वारपालों से कि सुनो,
आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, मेरा जैसा ब्रह्मा आपको अगर दिखाई दे तो पहले तो उसकी खूब खाते करना, फिर मेरे पास लाना। ब्रह्मा जी बनकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए नारायण। द्वारपालों ने कहा कि ठीक है ब्रह्मदेव, पहले तो कोई बहरूपिया आएगा नहीं, तो आ गया तो हमारे हाथों से बचकर जाएगा नहीं, आप टेंशन ना लें। एक बार प्यार से बोलना होगा। इधर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर आकर देखा कि यही बछड़े वो हैं जो ऊपर छोड़कर आया हूं। अब ऊपर देखता हूं कि वो कौन से हैं। ब्रह्मदेव जैसे ही द्वार से प्रवेश कर रहे थे, द्वार वालों ने रोक लिया, कहा कि कहां जाते हो? ब्रह्मदेव ने कहा कि कहां? अरे मेरा लोक है, मैं अपने लोक में आया हूँ। कहा कि बहुत देखे तुम्हारे जैसे लोग आजकल पाखंडी फिरे डोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भांग वांग पी रखी है क्या? अरे मैं ब्रह्मा। कहा तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत देखे, एक लोक का एक ही ब्रह्मा हो सकता है, वो भीतर बैठा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो बाहर बैठा हुआ हूं, तो ये अंदर कौन बैठा हुआ है? कहा कि मैं जरा यहाँ पर सीढ़ियों पर बैठ जाऊं, मैं जरा ध्यान लगा कर देखूं तो सही कि मेरी सीट पर कौन विराजमान है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो देखा साक्षात नारायण बैठे हुए हैं। और अपने आप से सोचने लगे कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया, ये मैंने कैसा अपराध कर दिया नारायण का। नारायण की जो सबसे प्रिय वस्तु है ब्रजवासी, ये बछड़े, मैं अपने अभिमान में उनको ही हरलाया। इस नारायण ने मुझे इसी की सजा दी है। ब्रह्मा ने कहा कि द्वारपालों से कि आपके जो अंदर ब्रह्मदेव बैठे हुए हैं उनसे कहो कि मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। द्वारपालों ने आकर कहा कि ब्रह्मदेव कोई बहरूपिया आया हुआ है द्वार पर, आपसे मिलना चाहता है। नारायण ने कहा कि उसे उन्हें अंदर भेजो। और जैसे ही ब्रह्मदेव अपने लोक में प्रवेश किया, अपने महल में प्रवेश किया, ब्रह्मा जी ने वहां से नारायण अपने ग्वाल वाल और बछड़ों को लेकर अंतर ध्यान हो जाती है। ब्रह्मदेव समझ गए कि नारायण ने मुझे मेरी गलती, जो मुझसे अपराध हुआ है, उसकी सजा दी है, मुझे दर्शन ना देकर।